नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोजनामा अवधनामा ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान नाथूराम गोडसे देशभक्त को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। इस खबर के बॉक्स में नाथूराम गोडसे के सिलसिले में प्रज्ञा ठाकुर के नए बयान से तनाज़ा शुरू की सुर्खी के साथ भी खबर शाये की है। अखबार के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान कमल हासन के बयान के रद्द अमल के तौर पर सामने आया है। पहले ही सफ़े पर कश्मीर में कमसिन बच्ची की इस्मत दरी के ताल्लुक से होने वाले मुजाहरे में जख्मी नौजवान की मौत। प्रियंका गांधी ने कैमरामैन को मंदिर का लिहाज रखने को कहा। मोदी पर खड़े हुए सवाल। पीएम मोदी की रैली में शामिल न होने पर बीएसपी हामियों की पिटाई और पार्लियामानी इलेक्शन के आखिरी मरहले में इल्जामात का बाजार अपने उरूज पर के उन्वान से भी अहम खबरें मौजूद हैं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान अपनी मस्जिद की महफिलों में गैर मुस्लिमों को भी शामिल कराओ अवधनामा के तीसरे सफ़े की सुर्खी है। अवधनामा ने गोडसे दहशतगर्द था या मुहिब वतन को अपने इदारिया का मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर हफीज नोमानी का मजमून गुजरात और बंगाल की मिट्टी का टकराव, डॉक्टर सलीम खान का मजमून कोलकाता रोड शो ऊंट पहाड़ के नीचे भी शाये हुआ है। अलावा अजीम प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन का मजमून मशरिक़ वस्ता में ताशकंद उर्दू हिंदी का अजीम मरकज, सैयद बशीरुल हसन वफा नकवी का मजमून हफीज संभली शायरी के आईने में और डॉक्टर इशरत नाहिद का अफसाना चांद गिरहन अवधनामा के अदबी सफ़े की जीनत हैं। रोजनामा आग ने साध्वी प्रज्ञा के गोडसे प्रेम ने मुल्क में मचाया हंगामा और आखिरी मरहले का इंतखाबी शोर आज खत्म को पहली लाइन में शाये किया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हिज़्ब मुखालिफ सरगर्म को ज़ैली सुर्खियों के साथ आग ने पहले सफ़े पर जली हरफों में नुमाया किया है। आम इंतखाबात के आखिरी दौर में अपने उरूज पर पहुंची ज़बानी जंग, मोदी का ममता को चैलेंज, देखता हूं हमारी रैली होने देती हैं या नहीं, और ममता का बयान विद्यासागर का मुजस्समा बनाने में बंगाल अहल भी पहले सफ़े पर नुमाया है। साथ ही मायावती का बयान पहले अपनी बीवी का एहतराम करे मोदी भी पहले सफ़े पर मौजूद है। आग अपने इदारिये में खाम तेल के मसले पर फैसले की घड़ी उन्वान से तज्जिया करते हुए लिखता है कि नई हुकूमत को इख्तिदार संभालने के फौरन बाद ये तय करना होगा कि ईरान से खाम तेल की खरीदारी का सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए। यह फैसला करने में उसूली और अमली दोनों तरीक़ेकार की जांच पड़ताल लाजमी होगी। इसी सफ़े पर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी का मजमून आलमी यौम इत्तला, मुआशरा और हमारे मुल्क की मादूम होती खुशियाँ और सिराज नकवी का मजमून झूठ पर सच की मुलम्माकारी भी शाये हुए हैं। आके अदबी सफ़े पर गालिब इरफान का मजमून डॉक्टर जावेद इकबाल की खुदनविश्त अपना गरीबा चाक पर एक सरसरी नज़र, डॉक्टर जमाल आरा का मजमून मुख्तसर अफसाने का फन, विशेषर प्रदीप का अफसाना भरम और ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल शाये की गई है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के पहले सफ़े पर इश्तिहारात के सबब कोई खबर नहीं है। गांधी के मुकाबले गोडसे का गुणगान सफ़ा 3 की पहली सुर्खी है। इसी सफ़े पर गौ रक्षकों के हाथों एक और कत्ल की खबर भी नुमाया तौर पर शाये हुई है। प्रियंका गांधी के बयान बापू का कातिल देशभक्त हे राम को सहारा ने तीसरे सफ़े पर बॉक्स में छापा है। अलावा अजीम ममता बनर्जी के बयान मोदी इल्जामात साबित करें वरना जेल पहुंचाऊंगी को भी सहारा ने जली हरफों में शाये किया है। सहारा ने अपने इदारिये में 23 मई से कबल डॉक्टर कफील को भी याद कर लें के उन्वान से लिखा है कि जाफरानी ताकतों ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली मगर असलियत आलमी सियासत के सामने भी आ गई। डिजिटल दौर में आपके कारनामे छुप नहीं सकते। एक वक्त था जब लालू ने अडवाणी का रथ रोक लिया था, ममता ने भी आगे बढ़कर अमित शाह का रोड शो रोक लिया। आप फिरकावारियत से जंग करना चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। डॉक्टर कफील के पास यही भरोसा है। इसी सफ़े पर डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स का मजमून अख्तरुल ईमान की जीत का मतलब, मोहम्मद फारूक आजमी का मजमून महंगी होती जा रही है जमहूरियत की अजमत और रेहान फजल का मजमून दामोदर सावरकर की हकीकत भी शाये हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरान जल्द अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा और ईरान का बयान अमेरिका को शिकस्त से दो चार करेंगे सहारा के आखिरी सफ़े की अहम सुर्खियां हैं। रोजनामा इनकलाब ने भी महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को कहा देशभक्त। आचार्य कृष्णम का सख्त रद्द-ए-अमल। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के बयान की मजम्मत की खबर को पहली सुर्खी बनाकर जली हरफों में शाये किया है। पहले सफ़े के झैली हिस्से में राहुल गांधी के बयान कांग्रेस हुकूमत में एक भी किसान जेल नहीं जाएगा। सोनिया सरगर्म। 23 मई को तमाम पार्टियों की मीटिंग तलब। ममता का मोदी को चैलेंज। अब बंगाल मामले में मोदी मायावती आमने सामने और 7 दिन बाद मिलेगा मुल्क को नया वजीर आजम जैसी सुर्खियों के साथ अहम सियासी खबरें मौजूद हैं।
انقلاب نے اپنے اداریے میں الیکشن، جمہوریت اور عوام عنوان کے تحت لکھا ہے کہ جمہوریت کا محور و مرکز چونکہ عوام ہیں، اس لیے عوام ہی کو اپنا فرض نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتوں کو غیر ضروری مباحث، جھوٹ، فرقہ پرستی اور طبقہ پرستی سے روکا جائے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی صفحے پر نقطہ نظر عنوان کے تحت AR رحمان کا مضمون جرم اور سیاسی تحفظ، تو قتل عام کر بار عدالت میری گردن پر شائع ہوا ہے۔ روزنامہ صحافت نے پہلے صفحے پر مبینہ گو رکشکوں کے ہاتھوں شہری کے قتل کے بعد سخت کشیدگی اور گوڈسے کو BJP کی سادھوی نے بتایا محب وطن کو پہلی سرخی میں شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق BJP نے سادھوی کے اس متنازع بیان سے کنارہ کر لیا ہے۔ مودی کے بیان، مایا اور اکھلیش ذات پات کی سیاست کر رہے ہیں۔ عمر اور محبوبہ کا سادھوی کے بیان پر سخت رد عمل، نیز ریلی میں شامل نہ ہونے پر BSP حامیوں کی پٹائی اور دگ وجے کا بیان، قاتل کی تعریف ملک سے غداری ہے کو بھی صحافت نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ ساتھ ہی راہل گاندھی کا نیا نعرہ 56 انچ کی چھاتی، 7 دن باقی، اور وسیم رضوی پر بڑی کارروائی، سپریم کورٹ نے 15 دن میں سرنڈر کرنے کا دیا حکم کو بھی صحافت نے نمایاں کیا ہے۔ اپنے اداریے میں صحافت نے بنگال کے عوام کس کے ساتھ عنوان سے لکھا ہے کہ اروند کیجریوال اور ممتا بنرجی ہی 2 ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے مرکز کی اطاعت قبول نہیں کی اور دونوں کو عوام کی زبردست حمایت حاصل ہے۔ صحافت کے ادارتی صفحے پر ہی مولانا غیور احمد قاسمی کا مضمون روزہ اصلاح و تربیت کا اہم ذریعہ ہے، اور ڈاکٹر مظفر حسین غزالی کا مضمون زکوٰۃ سے دور ہو سکتی ہے غریبی جیسا فکر انگیز مضمون موجود ہے۔ ساتھ ہی آخری صفحے پر مایاوتی کا بیان، اتحاد بڑی سماجی تبدیلی کے لیے BJP ڈری گھبرائی، اور پرینکا گاندھی کے بیان، BJP راج میں صرف صنعت کاروں کی ہوئی ترقی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔